हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू को हिंदी में लगाएंगे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, F5। क्वेश्चन 2 है, स्टार्ट बटन कौन सी बार पर होता है। तो इसका आंसर है टास्क बार, ऑप्शन बी। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये तीनों क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण होता है। गलत वाक्य की पहचान करिए। तो इसमें से गलत है, रिसाइकिल बिन में फाइल को भेजकर फ्री स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि जब तक हम रिसाइकिल बिन में जाकर उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक हमारा फ़ोन का मेमोरी खाली नहीं होगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनिक्स। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर है विंडो XP। ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर 7वां क्वेश्चन है, टैक्स बार का छोटा हिस्सा जिसमें बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशन के आइकन्स और टाइम डेट को बताता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिस्टम। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो इसका आंसर है MS-DOS, ऑप्शन डी। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विंडो 8 में। निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओरेकल। ये सारे क्वेश्चन पिछले ईयर्स के एग्ज़ामों में आते हुए हैं, इसलिए आप इन सभी को रट लीजिए एक तरह से। विंडो आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, MS एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, MS वर्ड। बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम थे। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। तो इसका आंसर है वर्ड प्रोसेस, ऑप्शन डी। 14वां क्वेश्चन है, विंडो का कौन सा प्रोग्राम और फोल्डर को व्यवस्थित करने के काम में आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज एक्सप्लोरर। 15वां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर है विंडो, ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम किसको प्रबंधित करने के लिए है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, साधन को। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार क्या है जो पढ़ता है और वास्तविक समय के संदर्भ में प्रतिक्रिया करता है। तो इसका आंसर है रियल टाइम प्रणाली, ऑप्शन सी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है या बदलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असेंबलर। 19वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग
संसाधनों का प्रबंधन करना, यूजर इंटरफेस प्रदान करना, कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग है। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर है विंडो। 1 मिनट। हाँ, ये सही है, इसका आंसर विंडो ही होगा, क्योंकि विंडोज़ को अकेले नहीं लिखते हैं, विंडोज़ एक्सपी, विंडो 10, विंडो 9 ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए केवल विंडो होगा, तो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। 21वां सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य में शामिल हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इनपुट आउटपुट। कार्य प्रबंध टास्क मैनेजर का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्रामों को सूचीबद्ध करना, स्क्रीन पर सभी विंडोज की व्यवस्था करना, ये दोनों टास्क मैनेजर का उद्देश्य होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं प्रोग्राम्स हैं, ऑप्शन बी। चित्र संपादन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट पेंट कोई चित्र संपादन का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर है जावा। जावा एक लैंग्वेज होती है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से कौन सा सेक्टर छवियों को बनाने और संपादन के लिए कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडोब इलस्ट्रेटर। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। 28वां क्वेश्चन है, GUI किसके बीच एक अंतरफलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में। कंप्यूटर के मामले में GUI का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन डी में है। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, ऑप्शन ए। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ऑप्शन बी। ये ओपन सोर्स की ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी एक चलते हुए प्रोग्राम पर जाने हेतु दबाया जाता है। किसी एक चलते हुए प्रोग्राम पर जाने हेतु क्या दबाया जाता है? तो इसका आंसर है अल्ट टैब। अल्ट टैब दबाएंगे तो हम उस पर जो रन किया जा रहा है प्रोग्राम उस पर पहुंच जाएंगे। खुले हुए विंडो को मिनिमाइज करने हेतु कौन सी की दबाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसमें ए बी दोनों दिया है, जैसे विंडो डी या विंडो एम हम लोग प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, विंडो में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने हेतु क्या दबाते हैं? तो इसका आंसर है शिफ्ट डिलीट इंटर। इसको दबाने पर ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। 35वां क्वेश्चन है, विंडो 7 है। विंडो 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि ये ब्राउज़र सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इसमें विंडो एक्सप्लोरर दिया है, इसलिए आप गलतफहमी में मत रहिएगा। इनमें से कौन सा प्रोपराइटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह एक प्रोपराइटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। इनमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर नहीं है। जब आप विंडोज़ 7 कंप्यूटर बंद करते हैं तो इसमें से कौन सा एक विकल्प नहीं आता है? तो इसका आंसर है स्टैंड बाई। ऑप्शन ए नहीं आता है, स्टैंड बाई का ऑप्शन ही नहीं आता है। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उबुंटू 12.04। 41वां क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य क्या नाम का एक परत होता है? किस नाम का एक परत होता है? तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम इनके मध्य में कार्य करता है, हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का प्राइतरी उत्पादक है, तो ये एप्पल का है। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्पल कंपनी से रिलेटेड है, उसका उत्पादित है। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? तो इसका आंसर है विंडो 95। ये कोई माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। जब कभी कोई नई युक्ति को संगणक से जोड़ा जाता है तो एक नवीन डिवाइस ड्राइवर को आवश्यक जब कभी कोई नई युक्ति को संगणक से जोड़ा जाता है तो एक नई डिवाइस ड्राइवर को आवश्यक ही संगणक से स्थापित होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007, ये सभी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।